ईरान का मिसाइल प्रोग्राम दशकों से मिडिल ईस्ट पर एक साया बना हुआ है। इसने जितनी तेजी से सोफिस्टिकेटेड मिसाइलें बनाई हैं, उससे इजराइल, अमेरिका और बाकी दुनिया में डर बाज गया है। हाल ही में हुए मिसाइल टेस्ट और तेहरान के भड़काऊ भाषणों ने युद्ध के खतरे को और बढ़ा दिया है। इस ऐसे में हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की क्षमता, हाल ही की घटनाओं का विश्लेषण और तनाव बढ़ने के संभावित वैश्विक परिणामों पर चर्चा करेंगे। ईरान के पास मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े और विविध मिसाइल भंडारों में से एक है। इस भंडार में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं, जो अलग अलग दूरी पर लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हैं। इन मिसाइलों का विकास तेहरान के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता रही है, जो उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण डिटरेंट मानता है। यह सेक्शन ईरान के इन्वेंट्री में विशिष्ट प्रकार की मिसाइलों, उनकी क्षमताओं और संभावित प्रभाव की जांच करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की आधारशिला है। ये मिसाइलें, जो कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने में सक्षम हैं, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज और पेलोड अलग-अलग हैं। कुछ तो इजराइल और दक्षिण पूर्वी यूरोप तक के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। इन हथियारों का विकास और प्रसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। हाल के वर्षों में ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति का दावा किया है। ये मिसाइलें, जो मैच 5 से अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम हैं, मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती हैं। जबकि इस क्षेत्र में ईरान की प्रगति की वास्तविक सीमा अनिश्चित बनी हुई है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की खोज तेहरान की अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है। ऐसे हथियारों की संभावित तैनाती का क्षेत्रीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। 1 अक्टूबर की घटना एक चेतावनी। 1 अक्टूबर ईयर को इजराइल द्वारा नियंत्रित पदों पर एक कथित मिसाइल हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया। जबकि घटना के आसपास के विवरण अस्पष्ट हैं, ईरानी निर्मित मिसाइलों के उपयोग ने हिंसा के संभावित बढ़ने के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह सेक्शन 1 अक्टूबर की घटनाओं की जांच करेगा, संभावित रूप से इस्तेमाल किए गए मिसाइलों के प्रकारों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निहितार्थों का विश्लेषण करेगा। विशेषज्ञ राय। ईरान की मिसाइलों से खतरे का आकलन। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है, जो वैश्विक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम के विशेषज्ञ इन हथियारों से उत्पन्न खतरे पर कई तरह के विचार प्रस्तुत करते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की मिसाइलें मुख्य रूप से एक डिटरेंट के रूप में कार्य करती हैं, जिसका उद्देश्य विरोधियों को हमला करने से रोकना है। कुछ का तर्क है कि ईरान की मिसाइलें मुख्य रूप से एक डिटरेंट है, जिसका उद्देश्य विरोधियों को हमला करने से रोकना है। यह तर्क इस विचार पर आधारित है कि ईरान अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इन मिसाइलों का उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य विरोधियों को हमला करने से रोकना है। हालांकि अन्य लोग चेतावनी देते हैं कि ईरान की बढ़ती मिसाइल क्षमताएं उसकी जुझारू बयानबाजी के साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। हालांकि अन्य लोग चेतावनी देते हैं कि ईरान की बढ़ती मिसाइल क्षमताएं उसकी जुझारू बयानबाजी के साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। यह तर्क इस विचार पर आधारित है कि ईरान की मिसाइलें न केवल रक्षा के लिए हैं, बल्कि आक्रामक उद्देश्यों के लिए भी उपयोग की जा सकती हैं। उसकी जुझारू बयानबाजी के साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। ईरान के नेताओं की बयानबाजी और उनकी आक्रामक नीतियों के कारण कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। यह मिसाइलें मध्य पूर्व के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच सकती हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह सेक्शन विभिन्न विशेषज्ञ राय प्रस्तुत करेगा, जो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से होने वाले संभावित खतरों की एक सूक्ष्म समझ प्रदान करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन मिसाइलों की पहुंच और उनकी विनाशकारी क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती हो सकता है, जो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से होने वाले संभावित खतरों की एक सूक्ष्म समझ प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
विशेषज्ञों की राय और उनके विश्लेषण इस जटिल मुद्दे पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वैश्विक निहितार्थ। क्या मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध? मिडिल ईस्ट में संघर्ष की आग एक बार फिर भड़क सकती है और इस बार इसके परिणाम पहले से कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के बढ़ने के दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मिसाइल हमलों और सैन्य अभियानों की बढ़ती संख्या ने क्षेत्र में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। संभावित रूप से अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये संघर्ष केवल दो देशों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि इसमें अन्य देशों की भी भागीदारी हो सकती है, जो अपने अपने हितों की रक्षा के लिए इसमें शामिल होंगे। इजराइल के प्रबल सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की कसम खाई है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और उसने सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया है। अमेरिकी सैन्य बलों की तैयारी और उनकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि वे किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार हैं। फारस की खाड़ी में ईरान की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए यह क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। फारस की खाड़ी में ईरान की स्थिति उसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। ईरान से जुड़े किसी भी संघर्ष से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। फारस की खाड़ी से होकर गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट आ सकती है। ईरानी इजरायली संघर्ष के संभावित वैश्विक निहितार्थों को समझना नीति निर्माताओं और विश्लेषकों के लिए समान रूप से आवश्यक है। इस संघर्ष के प्रभाव को समझने के लिए गहन विश्लेषण और रणनीतिक योजना की आवश्यकता है। नीति निर्माता और विश्लेषक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस संघर्ष को कैसे रोका जाए और इसके प्रभावों को कैसे कम किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संघर्ष को रोकने के लिए एकजुट होना होगा। शांति वार्ताओं और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से ही इस संकट का समाधान संभव है। वैश्विक नेताओं को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। इस संघर्ष का मानवीय पहलू भी महत्वपूर्ण है। युद्ध के कारण लाखों लोग बेघर हो सकते हैं और मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस संकट से निपटने के लिए तैयार रहना है। इसके अलावा इस संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और आर्थिक मंदी की संभावना है। निवेशकों और व्यापारियों को इस स्थिति पर नजर रखनी होगी। अंततः इस संघर्ष का प्रभाव केवल राजनीतिक और आर्थिक नहीं होगा, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। लोगों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना इस संकट से निपटने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। हमें उम्मीद है कि इस संघर्ष का समाधान शांति और समझौते के माध्यम से निकलेगा। वैश्विक समुदाय को मिलकर इस दिशा में प्रयास करना होगा ताकि मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति स्थापित हो सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, निंदा और संयम की अपील। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक रूप से ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्र में उसके उत्तेजक कार्यों की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर उसकी मिसाइल गतिविधियों को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं और कई देशों ने तेहरान के अस्थिर व्यवहार के बारे में चिंता व्यक्त की है। इन निंदाओं के बावजूद ईरान ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को विकसित करना जारी रखा है, यह तर्क देते हुए कि यह उसके आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है। आगे का रास्ता, कूटनीति या तनाव, यह सवाल आज के समय में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। मिडिल ईस्ट का भविष्य आने वाले महीनों और वर्षों में ईरान और उसके विरोधियों द्वारा किए गए विकल्पों पर टिका है। यह क्षेत्र पहले से ही कई संघर्षों और अस्थिरताओं का सामना कर रहा है और हर निर्णय का प्रभाव दूरगामी हो सकता है। बातचीत और कूटनीति से जुड़े डी-एस्केलेशन का मार्ग संभव बना हुआ है। अगर सभी पक्ष एक साथ बैठकर अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें तो शांति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। हालांकि गलत अनुमान और वृद्धि का जोखिम अधिक रहता है, क्योंकि सैन्य तैयारियों और आक्रामक कार्रवाइयों से तनाव और बढ़ सकता है। इसमें शामिल पक्षों के बीच गहरा अविश्वास और दुश्मनी है। यह अविश्वास अक्सर बातचीत को कठिन बना देता है और संघर्ष के समाधान में बाधा डालता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बातचीत को सुविधाजनक बनाने और तनाव को कम करने के लिए काम करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक विनाशकारी संघर्ष को रोकना चाहिए जिसके क्षेत्र और दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो।
युद्ध न केवल मानव जीवन को नष्ट करता है बल्कि आर्थिक और सामाजिक ढांचे को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। इसलिए शांति और स्थिरता की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कमांड करंटली द वीओ इज 92 वर्ड्स लॉन्ग, प्लीज एक्सपेंड इट टू बी 270 वर्ड्स लॉन्ग। निष्कर्ष, ईरान की मिसाइलें और मिडिल ईस्ट का अनिश्चित भविष्य। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती डार्स्टेल्ट। तेहरान के उत्तेजक कार्यों के साथ तेजी से सोफिस्टिकेटेड मिसाइलों के विकास ने अपने पड़ोसियों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ तनाव बढ़ा दिया है। जबकि एक कूटनीतिक समाधान संभव है, गलत अनुमान और वृद्धि के जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मिडिल ईस्ट का भविष्य एक धागे से बंधा हुआ है। यह इसमें शामिल सभी पक्षों द्वारा किए गए विकल्पों पर